आईपीएल 2020 के जो प्रिवेलिंग क्वारंटीन कोविड-19 प्रोटोकॉल्स हैं, अगर उनमें नहीं हुआ बदलाव तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे खिलाड़ी वो पहले हफ्ते में नहीं होंगे उपलब्ध। किस टीम को कितना पड़ेगा असर, उस पर जरा डालेंगे नजर। और आज का ट्रिविया कि कौन सा भारतीय है जिसका सबसे बड़ा है इंडिविजुअल स्कोर, इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। बताओ बताओ। क्रिकेट आकाश में आपका स्वागत है। और सोचना जरा इस बारे में, हमारे बहुत बड़े बड़े नाम है इसमें। केएल राहुल भी है, विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, युवराज सिंह भी है, सचिन तेंदुलकर भी है, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, ये बड़े बड़े नाम मैंने आपको बताए। अब सबसे बड़ा इंडिविजुअल स्कोर किसने बनाया? क्या इनमें से किसी ने बनाया या किसी और ने बनाया? बिना गूगल किए इसका जवाब देने का आप प्रयास कीजिएगा। अब जो करंट जो प्रोटोकॉल्स हैं, एक याद रखने वाली बात है, जो करंट क्वारंटीन, आइसोलेशन, कोविड-19 टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, जो करंट प्रिवेलिंग है, तो फिर जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो शुरुआती हफ्ते के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो 3 मैचेस की T20 और 3 ओडीआई की जो श्रृंखला है वो 16 सितंबर को खत्म होती है। 17 को मान लीजिए वो फ्लाइट में बैठ भी गए और पहुंच भी गए, तो भी 17 तारीख को उनको एक टेस्ट कराना पड़ेगा जो दुबई एयरपोर्ट पे होगा। उसके बाद ये तो यूएई का प्रोटोकॉल हुआ। उसके बाद आईपीएल के जो एसओपीज हैं, जो अभी करंट एसओपीज हैं, उसमें 7 दिन का आपको आइसोलेशन चाहिए, क्वारंटीन चाहिए, जिसमें नंबर डे 1, डे 3, डे 6 तक आपको 3 टेस्ट कराने होंगे। सारे नेगेटिव आएंगे तो आप उपलब्ध हो सकते हैं खेलने के लिए। तो 17 को अगर आप आ भी गए तो 24 तक तो 50-50 रहने वाला, और शायद सारे 17 को ना आ पाए। बट देन एनी हाउ पहला हफ्ता जो है वो इसी में निकल जाएगा। 19 से 24, 5-6 दिन आपको प्लेयर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे। अब इसमें सबसे बड़े बड़े नुकसान किसको है? देखिए, राजस्थान रॉयल्स की अगर आप बात करें तो सबसे वर्स्ट हिट फ्रेंचाइज हो सकती है, क्योंकि इस टीम के अंदर स्टीव स्मिथ है, इस टीम के अंदर एंड्रू टाई हैं, इस टीम के अंदर जॉस बटलर, जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, और लंबी चौड़ी टॉम करन, लंबी चौड़ी एक्चुअली बॉलिंग किया। इनकी टीम की जो लिस्ट है उसमें ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो उसमें मौजूद हैं। अगर आपने उनको नहीं खेलने दिया पहले हफ्ते, मतलब 24 तारीख तक, तो टीम ही आधी हो जाएगी ना कप्तान है, ना मतलब टीम का मेन बॉलर है, ना टीम का मेन ऑलराउंडर है, ना टीम का वो जो मैवरिक बटलर है। तो फिर राजस्थान रॉयल्स विल बी वर्स्ट हिट अगर इन प्रोटोकॉल्स में बदलाव नहीं होता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में अगर मैं सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब एरन फिंच है, एरन फिंच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं होंगे तो नुकसान ज़रूर होने वाला है। और जो 2 नाम मैं पढ़ रहा हूँ वो हैं जॉश फिलिप्स और केन रिचर्डसन। ऑस्ट्रेलियन नाम अभी ज़्यादा पता है क्योंकि ये अनाउंस हो चुका है स्क्वाड कि कौन जाएगा। इंग्लैंड में से कौन कौन जाएगा नहीं जाएगा, मतलब मोइन अली भी हो सकते हैं उस सूची में अगर वो इंग्लैंड की टीम में रहते हैं। देखिए, कुछ लोगों को एग्जेम्पशन भी दी जाती है कि चलिए जाइए आप, आपके बिना हमारा काम चल जाएगा। पर अगर नहीं होता है तो फिर क्या होगा? तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विल ऑल्सो बी फेयरली अफेक्टेड बॉस। तो ये एक समस्या रहेगी। अगर मैं सोचता हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में, अब कोलकाता नाइट राइडर्स की सोचता हूँ तो वहाँ पे पैट कमिंस मुझे याद आता है, मुझे वहाँ ऑन मॉर्गन याद आते हैं। तो 2 बड़े खिलाड़ी आपके पास अब उपलब्ध नहीं होंगे शुरुआत में, और दोनों मैच विनर हैं यार। आप खिलाना भी चाहते हैं लेकिन आप शुरू में नहीं खिला पाएंगे, तो क्या केकेआर कमज़ोर नहीं हो जाएगा? शुरुआत में 100% कमज़ोर हो जाएगा। अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की बात करता हूँ तो वहाँ एलेक्स कैरी हैं, वहाँ पे मार्कस स्टोइनिस है। प्रॉब्लम होगी पर शायद संभाल ली जाएगी। इट्स पॉसिबल टू परहैप्स फाइंड रिप्लेसमेंट्स की पहले एक ही तो मैच निकलेगा, तो उस मैच के अंदर शायद आप उनके बिना भी चल जाएंगे। एक टीम जो बिल्कुल परेशान नहीं होने वाली, दैट टीम इज़ मुंबई इंडियंस, क्योंकि वहाँ पे क्रिस लिन है, वहाँ पर नेथन कुल्टरनाइल है, और दोनों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, वो स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। वहाँ मतलब क्रिस लिन तो सीपीएल से आएंगे तो उनके पास टाइम रहेगा, नेथन कुल्टरनाइल सीधे पहुँच जाएंगे, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। मुंबई इंडियंस इज लीस्ट अफेक्टेड और रादर नॉट अफेक्टेड एट ऑल। इंग्लिश प्लेयर्स भी उनके पास कोई ऐसे कोई है ही नहीं। तो अगर आप देखें चेन्नई सुपर किंग्स, तो जॉश हेजलवुड, ऑफ कोर्स ही विल बी मिसिंग, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट? दे वोंट बी रियली बॉदर्ड अबाउट इट। अगर उनका साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आ जाते हैं, आई थिंक दे विल बी फाइन। इन एनी केस इंडियन कोर उनका बहुत मजबूत है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सनराइज हैदराबाद, जॉनी बेस्टो, डेविड वॉर्नर, 2 बड़े खिलाड़ी अगर नहीं होते हैं तो फिर समस्या हो जाएगी। एक तो कप्तान है यार, एक उनका ओपनिंग साझेदारी है, मतलब पार्टनर है, तो उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो ये बड़ी बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो अगर तो करंटली जिस प्रकार का कोई टीम मिस तो नहीं की मैंने, किंग्स इलेवन पंजाब के भी प्लेयर्स हैं भैया, ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेनिंदर सिंह जी, अगर वही नहीं होंगे तो फिर वो जो बड़े शॉट लगाने वाला मिडिल ऑर्डर का खिलाड़ी है वो आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। हर टीम को थोड़ा थोड़ा, किसी को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। राजस्थान रॉयल्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अगर चेंज नहीं होते। मुंबई इंडियंस को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, चेंज हो या ना, उनकी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट देन मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा बदलाव शायद करना पड़े टू जस्ट गेट पैरिटी। और
इस प्रकार से वो जो आइटनरी बनाई जाए, स्केड्यूल नहीं आया है ना कि जो राजस्थान रॉयल्स वर्स्ट इफेक्टेड, इनका मैच ही पहले हफ्ते में आप वो 24 के बाद ही डालो, मतलब शुरू में उनको मैच ना ही खेलने दीजिए ताकि एटलीस्ट उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। बट वी शैल फाइंड आउट, विल कीप अ क्लोज आई ऑन व्हाट्स हैपनिंग देयर। अब जो मेरी ट्रिविया थी उसका जवाब दे दीजिए। देखिए बहुत सारे नाम मैंने दिए थे। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द IPL, द अवार्ड गोज टू ऋषभ ताबड़तोड़ पंत। जी हाँ, ऋषभ पंत 128 बनाए थे उन्होंने, और क्या बैटिंग की थी, ठक ठक ठक, छक्के चौके छक्के चौके। दैट्स व्हाट वी विल एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। आई थिंक 2018 वाज द सीजन। तो उसमें उन्होंने एक कमाल करके दिखाया था। उम्मीद यही है कि दोबारा ऐसा कुछ कमाल वो कर पाएंगे। और आप लोगों में से किसने किसने सही जवाब दिया प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और गूगल किसने किया वो ज़रा एडमिट कर लीजिएगा। अभी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, एंड ऑल्सो गो ऑन फेसबुक, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर हम पाकिस्तान के जो थर्ड डे प्ले की रिव्यू भी डालने वाले हैं। तो वो मैं रात को शूट करूँगा, मतलब जब मैच खत्म हो जाएगा इंग्लैंड में, और सुबह 8 बजे वहाँ पे मिल जाना। 7 बजे आपने ये देख लिया, 8 बजे अपन आप मुलाकात करते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप।